नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सारे नृत्य से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में इनसे बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य का जो वर्णन है सर्वप्रथम हमें नाट्य शास्त्र से प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की एक पुस्तक है, ठीक है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। अब यदि हम बात करें तो वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। 8वां शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया नृत्य है, जो कि असम का नृत्य है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं तो देखिए, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का और सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, बारी बारी से इन नृत्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। सबसे पहले भरतनाट्यम। देखिए, इस शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इसका विकास तमिलनाडु में हुआ है। यह सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। शास्त्रीय नृत्यों में सबसे प्राचीन भरतनाट्यम है। इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला। भारतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है, समभग, अभग और त्रिभंग। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लीजिए, भारतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है, ठीक है। इसमें एक स्त्री के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम, ठीक है, उसमें हो गए लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती लाल बाली, मालविका सरकार, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, पद्म सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, अलारमेल वल्ली, टी वाला सरस्वती और रुक्मणी देवी अरुणडेला। देखिए, शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित जो कलाकार होते हैं उनसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो कम से कम आपको 5 कलाकार के नाम जरूर याद होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कथकली। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यह एक मूकाभिनय है जिसमें हाथ के इशारे और चेहरे की भावनाओं से प्रस्तुति दिया जाता है। यानी जो कथकली नृत्य है इसमें बोली का इस्तेमाल यानी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें इशारों से प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य में चेहरों पर रंग लगाए जाते हैं जो अलग अलग मानसिक दशा और चरित्र के परिचारक होते हैं। इसमें जो हरा रंग होता है सद्गुण, ईश्वर और मर्यादा का, और लाल रंग राजत्व और पाप का चिन्ह होता है। तो ये सारे थे कथकली से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए कथकली के कलाकार। कथकली नृत्य के प्रमुख कलाकारों में मुकुंद राज, कोप्पन नायर, शांताराव, गोपीनाथन कृष्णन एंड बीएन मेनन आदि का नाम उल्लेखनीय है। तो इन 5 नाम को आप अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि एग्जाम में कलाकार ही मुख्यतः पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कथक। कथक उत्तर प्रदेश की वज्रभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का। कथक को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे, कथक को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। सभी शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृति से रहा है। मुस्लिम संस्कृति से भी ये मुगल वंश से संबंधित है, ठीक है। कथक का संबंध मुस्लिम संस्कृति से है, ठीक है। यही एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य की खास विशेषता इसके पद संचालन और घिरनी में है। इसमें घुटनों को मोड़ा नहीं जाता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है और पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज की हाल ही में मृत्यु हो गई थी जनवरी 2022 में। देखिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य।
यह 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, यह 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ है। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफक और शिक्षक थे। इन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। मणिपुरी नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो गुरु विपिन सिंह को ध्यान रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में बहुत भूमिका निभाई है। उन्होंने शांति निकेतन में इसका प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य के विकास में भूमिका निभाई है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इसकी एक और विशेषता है कि इसमें कलाकार घुंघरू नहीं पहनता और यह भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों के विपरीत है, ठीक है। अब यदि बात कर ले मणिपुर नृत्य के प्रमुख कलाकारों के, तो उसमें गुरु विपिन सिंह का नाम पहले आता है। उसके बाद चारू माथुर, साधोन बोस, राजकुमार सिंह, जीत सिंह और झावेरी बहन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी नृत्य से। इसे आप नोट कर ले, हाईलाइटेड है ये। झावेरी बहन में 3 आती है, नैना, सुवर्णा एवं दर्शना, ठीक है। झावेरी बहनों में नैना, सुवर्णा एवं दर्शना आती है, जो कि मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी भारतीय राज्य ओडिशा की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। गुरु केलुचरण महापात्रा ने इसका पुनर्विचार किया है। ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाले देवदासियों के नृत्य से हुआ था। इसका उल्लेख शिलालेखों पर भी मिलता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर में इसका उल्लेख है। इसकी मुद्राएं एवं अभिव्यक्ति भारतनाट्यम से मिलती जुलती है, यानी ओडिसी नृत्य की जो शैली है वो भरतनाट्यम से कुछ हद तक मिलती है। देखिए ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार गुरु केलुचरण महापात्रा, पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, कालीचरण पटनायक, शेरोन लावेन जो कि यूएस से हैं, संयुक्त पाणिग्रही, आदिति बंदोपाध्याय, अरुणा मोहंती। देखिए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव है, जहां के कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की स्थापना की थी। यानी कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है और यह कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर रखा गया, ठीक है। और इसकी स्थापना जो था सिद्धेंद्र योगी ने की थी, ठीक है। कुचिपुड़ी में स्त्री और पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। कुचिपुड़ी में कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। कुचिपुड़ी के प्रमुख नृत्य कलाकारों की बात कर ले तो उसमें लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वयं सुंदरी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी का नाम आता है। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भारत में केरल के राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है और आपको पता है कि कथकली भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम शब्द मोहिनी के नाम से बना है और आपको पता है कि मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने धारण किया था बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवन प्रदान करने में 3 लोगों की भूमिका मानी जाती है। वो 3 लोग कौन कौन थे? तो स्वाति थिरुनल राम वर्मा, ठीक है, बल तोल नारायण मेमन जो कि केरल मंडलम संस्थान के संस्थापक थे। उसके बाद कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जिन्हें द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों लोगों की भूमिका मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए मोहिनी अट्टम नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं वो है जयप्रदा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा और विजय लक्ष्मी। अब बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। यह जो नृत्य है 8वां शास्त्रीय नृत्य है। यह असम का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के संस्थापक जो थे महान संत श्रीमंता शंकर देव है, ठीक है। इस नृत्य के संस्थापक कौन है? शंकर देव। वर्ष 2000 में असम के शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकेडमी द्वारा भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। यानी भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। देख लीजिए शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार, इसमें बापूराम बड़वायान,
मनीराम डट्टा मुक्तियार, जीवेश्वर गोस्वामी, ललित चंद्र नाथ ओझा और जतीन गोस्वामी फेमस कलाकार हैं। तो ये थे 8 शास्त्रीय नृत्य। अब चलिए इनसे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो निम्न में से कौन सा है जो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। मैंने आपको बताया था कथक जो है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का संबंध जो है देवदासी परंपरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली में जो है प्रदर्शन के दौरान मुखौटे का प्रयोग किया जाता है और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम, ध्यान रखेंगे केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है लखनऊ घराने से है और यह कथक नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है? कथक, ठीक है। कथक जो है उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य को नटबरी नृत्य के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक, ठीक है। कथक को जो है नटबरी नृत्य के नाम से जाना जाता है और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी का, ठीक है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।